बिस्कुट बेच रहे हैं मगर मार्केट में बहुत डाउन है, काम नहीं है बिल्कुल भी। कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं है। ताली बजवाई है और कोरोना लाओ को कुछ भी ना हुआ है। जनता कह रहा है इस बार कांग्रेस लाओ देश बचाओ, रोड पर ला दिए हैं जनता को। हमारे तो काम चलना चाहिए, हमें कहाँ 5 किलो राशन से पेट भरेगा क्या? बच्चे हैं उनके पालने कोई करने नहीं दे रहा, पुलिस परेशान करती है। अभी तो कमेटी नहीं है, इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद कमेटी भी आएगी, सब परेशानी। कॉपी किताब पर 18% GST लग रहा है और सोने चांदी पर 3%, जबकि सोना चांदी गरीब आदमी खरीद नहीं सकता और गरीब आदमी अपने बच्चों की पढ़ाने की सोच रहा है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इसी चलचलाती धूप के अंदर लगातार ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार दिल्ली के अंदर किसका माहौल है। क्या दिल्ली इस बार बदलाव की ओर चल रही है या फिर से जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। और इस बीच जनता के असल मुद्दे क्या हैं, क्या जनता के मुद्दे तमाम जो बयानबाजी है उसमें कहीं खो गए हैं या क्या कुछ है। सीधे ही जनता से जुड़ते ही यहाँ पर उतरी थी और देखा कि कुछ दुकानें हैं और खाली बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं भैया, लोगों से सीधा जुड़ी। क्या नाम है भैया? नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र भैया, तो बिस्किट बेच रहे हैं? यस मैम, बिस्कुट बेच रहे हैं मगर मार्केट में बहुत डाउन है, काम नहीं है बिल्कुल भी। कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं है। यहाँ पे इतना प्रोसेसर हो रहा है कि एक ही चीज़ से मोहताज हो रहा है, खाने से लेके पीने तक। आजकल टाइम में रेंट पे रहने वाला 10,000 रुपये नौकरी कमाने वाला तो अपने बच्चे को पालेगा, कमाएगा, खाएगा, क्या करेगा। सरकार तो दावा कर रही है लोगों की आय बढ़ी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। आज देखो, आज के टाइम पे, आज से पहले हमारे भैया जो सिविल डिफेंस में लगे हुए थे, जो LG साहब जी ने मोदी जी के कहने पे उनको हटा दिया गया था, उसके अनुसार आज हमारे बच्चे 10,000 जो हमारे छोटे भाई बच्चे हैं उनको हटा दिया गया, उनके बच्चों को पे पेट मारा गया। उनके परिवार के अंदर एक बच्चा कमाता है तो उसके अंदर 6 बच्चे परिवार का चलता है। उस परिवार चलने के अनुसार वो उसके घर का पूरा पोषण होता है, पूरा महीने भर का, जो वो अपना फ्यूचर चला सकता है। आज जब ये नौकरी छूटने के बाद पब्लिक बहुत परेशान है, काम नहीं है मार्केट में, इतना पोषण हो रहा है कि इंसान को चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, काम नहीं है मार्केट के अंदर। ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था देश की कैसे बन रही है जब आप लोगों में काम नहीं है, इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से नहीं है? हाँ, इकोनॉमिक्स क्या है कि लोग पर समझ नहीं रही है कि ये पोषण ये देख रही है कि अब खाली ये चाहती हैं कि विदेश के अंदर जो इन्होंने काम किया है, मोदी जी मानता हूँ जी, इन्होंने मोदी जी ने काम किया है, पोषण ठीक है, पर और भी तो काम होना चाहिए। पब्लिक गरीबों के लिए देखना चाहिए, अपने काम को देखना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए अपने को। विदेशी नीति में क्या समझ आता है, क्या किया हम ये चाहते हैं फ्यूचर के अंदर कुछ बदलाव हो। जैसे मानो कि अभी हमारे अंकल जी ने कहा कि सिलेंडर आज से पहले 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपये का सिलेंडर है, तो उस पोस्टर के अंदर देखना चाहते हैं कि हमारी कुछ युवा को कुछ फ़ायदा हो, कुछ युवा को कुछ नौकरियां मिले। युवा को फायदा नहीं हो? बिल्कुल भी कुछ युवा को कोई फ़ायदा नहीं है। हम प्राइवेट में जॉब करते थे, हमें उस टाइम 10,000 मिलती थी, आज 6,000 रुपये नौकरी है। लॉकडाउन से आज से कोई भी उभरा नहीं है। लॉकडाउन के बाद से हम इतने परेशान हो चुके हैं कि खाने के लिए मोहताज है। और ऊपर से कोविशील्ड और लगवा लिया और क्या 2-3 लगा दी, बीमार है सब। हाँ जी, जबरदस्ती थे लगवाई है वो तो। ये कहीं जाओ, बस में जाओ तो वो सब दिखाओ वैक्सीन को, और 2-3 अब 51,000 करोड़ रुपया लेके उन्हें तो वैक्सीन लगवा दी। अब लोग परेशान है। अब डर वर लग रहा है कुछ? अजी डर का घबराहट है वो। हाँ, आगे क्या होगा? भगवान क्या चाहेगा, कोविशील्ड लगवा दी। हाँ जी, 2-3 लगवाई जबरदस्ती थे। आप जनता मोदी जी का शुक्र अदा नहीं करो? उस दिन बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, थैंक यू। अब क्यों हटा दिए मोदी जी ने पोस्टर? वो अब क्यों हटा दिए? पहले तो लगवा दिए थैंक यू मोदी जी, अब क्यों हटवा दिए? वो सबने तो थैंक यू किया था उस दिन की। देखिए वैक्सीन दे रहे हैं। अजी ताली बजवाई है और कोरोना लाओ को कुछ भी ना हुआ है। सब जनता परेशान है। जनता परेशान। इतनी अच्छी ठेली है, इतने अच्छे केले बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, क्या धूप देखो, इतनी अच्छी। हाँ, तो कोई रोजगार नहीं है। हमारी जगह पे आपको जब बहुत ज्यादा परेशानी है, इतनी महंगाई है, जवाब नहीं। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों की पूरी गरीबी समझते हैं, गरीबी से उठ के आए। मोदी जी तो 51,000 का सूट पहने हैं। 51,000? हाँ जी, और यहाँ जो 10 रुपया वेबसाइट भी नाम पे 20 घंटे काम करते हैं। हाँ, मोदी जी तो 24 घंटा काम कर रहे हैं और हम यहाँ 18 घंटा काम कर रहे हैं। मोदी जी जहाजन में घूम रहे हैं, प्रचार करते डोल रहे हैं, और हम धूप में भूखे मर रहे हैं। यहाँ जनता परेशान है। 400 पार है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार है। जनता परेशान है। हाँ, जनता परेशान है। मोदी जी कहते हैं 400 पार है।
जनता क्या कह रही है इस बार है? जनता कह रहा है इस बार कांग्रेस लाओ देश बचाओ, कांग्रेस को ला रहे हैं इस बार। कांग्रेस लाओ देश बचाओ। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी सब कुछ बिक जाएगा। कुछ नहीं बिकेगा, 70 साल में नहीं बिका तो अब क्या बिकेगा? है ये मोदी जी 10 साल में बेच के जा रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। सब कुछ बेच रहे हैं। कह रहे हैं बना दिया देश को हमने। ना कुछ नहीं बनाया, ये अपने बनाता है, बना रहे हैं, अपने चला रहे हैं, कुछ नहीं बनाया देश को। जनता को क्या बना रहे हैं? जनता का रेडी पटरी हटाओ, दे काम धाम बंद करो, ये है काम जनता को करना, और कुछ नहीं करना है। इतना बाबूजी कहाँ देखो विदेश नीति कर रहे हैं, इतना मजबूत देश को कर रहे ये हैं। देश को कुछ नहीं मजबूत किए हैं, ये बेरोजगार कर दिए हैं। दिन में पन्नी बेच रहा, बाल करना पा रहा। पानी भी क्या कह रहे हैं? दिन में नौकरी करता है गार्ड की और दिन में पन्नी बेचता है, बड़ी मुश्किल से बच्चे पाल रहा है ये बेचारा गरीब आदमी। दो काम कर रहे हैं आप। दो काम कर रहे हैं तो भी नहीं पेट यही भर तो रहा है। विकास है मोदी जी। नहीं तो मोदी जी ये साइकिल लेके घूम रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है इससे, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। राशन 5 किलो दे रहे हैं आप लोग। राशन से 5 किलो में पेट भर जाएगा? मोदी जी को पूछो, ये 5 किलो में राशन से पेट भर जाएगा? ये तो वोट के लिए कर रहे हैं मोदी जी। हैं जो जनता को आज जो है रोड पर ला दिए हैं जनता को। हमारे तो काम चलना चाहिए, हमें कहाँ 5 किलो राशन से पेट भरेगा क्या? कह रहे हैं सत्ता में आया ही सेवा करने के लिए, मौज करने के लिए नहीं आया हूँ। वो तो देश का बेच दिया, वो रेलवे गिरवी रख दिया, हवाई अड्डा गिरवी रख दिया, ये क्रिकेट मंदिर भी तो बनाया आप लोगों की कितनी आस्था थी, कोई बना पाया? मंदिर कौन बनाया? मोदी जी। मोदी जी हाँ। ये चंदा हो गया हुआ है, अच्छा ये चंदा होगा मंदिर बनाए। भाजपा तो कह रही है जो राम को लाए वो मोदी नहीं, ये तो अपना थैला भरे हैं, ये जनता को थोड़ी दिए, जनता ने बनाया मंदिर। कह रहे हैं कांग्रेस से 70 साल में अपना थैला भरा। नहीं आज तक जो विकास हुआ कांग्रेस में वो। अच्छा हाँ 10 साल में बर्बाद किया कांग्रेस हैं, तो 10 साल में अब क्या हुआ है? जो दया ने सब कांग्रेस की है भाई। जो जितने भी रेलवे है, हवाई है, अड्डे हैं, वो भी हैं, सब उस कांग्रेस ने बनाए हैं। कांग्रेस के लिए तो कह रहे हैं तो बेच दिए हैं। वो LIC तक तो एक दिन पे LIC ना चली, रेलवे बेच दिए, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंक बेच दिए, और क्या बेचेंगे अब बचा क्या है? अब जनता बेच देंगे, वैक्सीन लगवाई और मरेगी जनता। अब वैक्सीन लगवाई, को वैक्सीन लगवाई है, और क्या के लिए? जनता कम करने के लिए तो लगवाई है वैक्सीन। कहाँ देखो इतनी मुफ्त वैक्सीन बांटी, आप कह रहे हो जनता मरवाने के? हाँ तो मरवाने के लिए वैक्सीन लगवाई है ये। करोड़ों रुपए, पता है कितना पैसा खर्च हुआ? हाँ तो 51,000 करोड़ चंदा भी तली हो भैया। आप जैसे पत्रकार ने तो बताया हमको, हमें क्या पता है। 51,000 करोड़ चंदा ले लिया और वैक्सीन बनवा दी डुप्लीकेट, और लोगों के लगवा दी। लोग मरे, कितने मरे उस टाइम पे लॉकडाउन में? कोई हार्ट अटैक से मरो, कोई काहे से मरो, कोई काहे से मरो, कितने लोग मरे उस टाइम पे। तो अब ये बताओ, ये सब चीजें जो बाहर आ रही है इनका कुछ असर है जनता के? हाँ जनता का असर है। अब क्या असर है? बहुत ज्यादा असर है। तो 400 पार 400 पार नारो भी तो नारो, अब तो भूल तो मोदी जी भूल गए 400 पार के नारे, भूल गए। 2 चरण के अब तो लोग कह रहे हैं मंगलसूत्र बेच देगी कांग्रेस, फलानो कर देगी कांग्रेस, गरीब मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। आज तक कांग्रेस ने कुछ करा? कांग्रेस ने दियो पे 60 साल राज करा है, कौन के मंगलसूत्र छीन के दिए? अब क्यों बोल रहे हैं? जनता जान रही है, सब जाग गई अब जनता, सब जाग गई अब। हाँ आपको भी लगता है क्या? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बोलो बोलो। अब जनता जाग गई है, वो कह रहे हैं हिंदू जाग गए, अब जनता भी जाग गई है। हिंदू मुसलमान तो सब हिंदू हैं यहाँ है का? कह रहे हिंदू जाग गए, अब कांग्रेस का सफाई। हाँ तो हिंदू ही जागो, अब हिंदुस्तान ही जागो, अब हिंदुस्तान में हिंदू ही जागो है। हाँ अब क्या सब सफाई हो जाएगा? मोदी जी वाले हिंदू जागे हैं या देश वाले? देश जागो के, पूरा देश जागो है, पूरा भारत जागो के। आपको क्या नाम है? जी राजकुमार। आप भी रेडी लगा? जी हाँ। किस चीज़ की? जी सब्जी की लगाता हूँ। कैसे लग रहा है? काम वाम चल रहा है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं चल जी नहीं, रेडी पटरी सब हटा रहे हैं यहाँ पे, कोई जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं पहले गलत काम करता था, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं पहले उल्टे सीधे काम छिने सब करता था। रेडी लगाता हूँ, पुलिस वाले रेडी नहीं लगाने देते। अच्छा, अब आप सही काम कर रहे हो तो काम नहीं कर रहे? कोई काम नहीं करने दे रहा, बच्चे हैं उन्हें पालने, कोई करने नहीं दे रहा। पुलिस परेशान करती है, अभी तो कमेटी नहीं है, इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद कमेटी भी आएगी, सब परेशानी है। इस बार क्या चल रहा है? दिल्ली में बदलाव की लहर है,
या फिर से मोदी सरकार है? मोदी गलत नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ हमारे बारे में भी सोचा जाए, हमारे को जगह दी जाए या फिर हमारे को कुछ ऐसी सुविधा दी सही जाए। क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ सही है, देश मजबूत कर दिया है बाहर कैसे? से, सब तरीके से। कैसे क्या कर जीएसटी लग रहा है। ये देखो, कॉपी किताब पर 18% जीएसटी लग रहा है। कॉपी किताब पे कॉपी किताब पर 18%। शिक्षा कैसे लेंगे फिर लोग? आप बोलने तो दो आप मुझे पहले। कॉपी किताब पर 18% जीएसटी लग रहा है और सोने चांदी पर 3%, जबकि सोना चांदी गरीब आदमी खरीद नहीं सकता और गरीब आदमी अपने बच्चों की पढ़ाने की सोच रहा है, तो 18% जीएसटी कहाँ से दे? 7-7, 8-8 हज़ार रुपए की फर्स्ट और सेकंड क्लास की किताबें पढ़ रही हैं, कहाँ से खरीदेगा? बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, बताइए शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? मंदिरों में सोने चांदी के छतें लगाई जा रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की छतें टपक रही हैं। ऐसे शिक्षा की उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगा, युवाओं का क्या होगा? फ्यूचर तो खतरे में वैसे ही पड़ा हुआ है ऑलरेडी। बोलिए बताइए। कह रहे देश मजबूत किया है। देश कहाँ से मजबूत किया है? आज भी देश में आज भी देश के युवा 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा है, तो आप इसको भुखमरी कहोगे या देश की प्रोग्रेस कहोगे? बोलिए। 80 करोड़ लोग लाइन में लगा हैं। 80 करोड़ लग रहे हैं देश में लाइन में। अगर 5 किलो राशन का इस्तेमाल शौचालय बने, शौचालय में पकाने लगे। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जनता परेशान है देश के अंदर, आप कह रहे मजबूत किया है। परेशान है, बहुत से परेशान हम भी हैं, लेकिन अब हमारा कौन सा मजबूत कैसे किया देश? अब इतने तो पढ़े लिखे है नहीं मैडम, ये बताएंगे बाकी। आपने कहाँ सुना, कहाँ देखा मजबूत हो रहा है? सब मीडिया में देखते, 24 घंटे मीडिया ही मीडिया 24 घंटे मीडिया, मीडिया पे सिर्फ। टीवी वाली मीडिया, हाँ जी, जहाँ हमेशा मोदी मोदी और कोई दिखता ही नहीं है। जनता जब धरातल पे देखते हो, जैसे भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात की, बहुत बढ़िया बात कि देश जो आगे बढ़ता है वो शिक्षा से बढ़ता है, और जब शिक्षा पे वो खुद पढ़ने वाला है, विद्यार्थी है, उसको खुद नॉलेज है इस चीज़ की। आज रेडी लगा रहा है वो, आज रेडी लगा रहा है। देखिए तमाम ये पीछे आप देख सकते हैं युवा खड़े हैं, भाई खुद युवा है, जब चोरी चक्की कर रहे थे तो उस जीवन से बाहर निकल के आए तो बता रहे हैं कि शासन प्रशासन उनको काम करने नहीं दे रहा है। तो सवाल बड़ा ये उठता है, जैसे इन्होंने कहा मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है कि देश मजबूत हो रहा है और जो सीमाएं हैं वो मजबूत हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। देश के अंदर यही जनता आपको बताती है कि कैसे वो आज पाई के लिए, काम के लिए मजबूर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।